हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके का क्लास नंबर 7 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। जो अकबर का जन्म था वो 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जो बुध का एक दिन है वो पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को उधम सिंह ने 1940 में गोली मारा। जो जलियांवाला बाग नरसंहार के जो उत्तरदायी थे ओ डायर, उसको 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी। रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम क्या है? मनुबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका नाम बचपन का था मनुबाई, जो अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गई थी? तो कालपी के युद्ध में मारी गई थी। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास है जो कुषाण के समय में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि से संबंधित है। जो चरक है प्राचीन औषधि से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जीवी मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो कुमार गुप्त ने बनाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन है? तो बुध हैं और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। गंगा किससे बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा किससे मिलकर कहाँ मिलती है? तो देव प्रयाग में। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें कौन सा पदार्थ है सबसे अधिक पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें क्या होती है? तो आयरन होती है और सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। जो पृथ्वी की त्रिज्या उसको सबसे पहले किसने मापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। मतलब महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में जब भारत छोड़ो आंदोलन था जो शुरू कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 का। तो उसका नेतृत्व कौन किया था? महात्मा गांधी की ना होने पर तो अरुणा आसिफ अली ने किया था। दशमलव पद्धति का उदय जापान में, मतलब भारत में हुआ था। जो दशमलव पद्धति है उसका उदय कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो जल है उनको विभाजित कौन करता है? तो सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स कहाँ है? तो मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जो जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.4 डिग्री होता है हीरा का क्रांतिक कोण। वर्षा की छोटी छोटी बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। जो वर्षा की जो छोटी छोटी बूंद होती है वो किसके कारण गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जो वायु का बुलबुला है जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बाशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बाशिंग मशीन है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समान अवस्था में गैस विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सामान्य अवस्था में जो गैस होते हैं क्या होते हैं? तो विद्युत के कुचालक होते हैं। एक्स रे की खोज रोंटगेन ने किया था। जो एक्स किरणों की जो खोज है वो किसने किया था? तो रोंटगेन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। जो भूकंप है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी था। जो उत्तरी ध्रुव है उस पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी।
रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बैकुरल है। रेडियो सक्रियता के जो आविष्कारक है कौन है? तो हेनरी बैकुरल। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन है? तो सीवी रमन है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। रमन प्रभाव का आविष्कारक कौन है? तो सीवी रमन। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। रात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री सी राजागोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल सीटें 545 है। मतलब भारत की जो लोकसभा उसमें टोटल सीटें कितनी है? तो 545। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। मतलब यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में 11 देशों ने अपनाया था। कब अपनाया था? तो 1 जनवरी 1999 को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। जो विजय स्तंभ है चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो मतलब 0.001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जो वेग परिवर्तन उसकी दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। जो आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो चालन कहलाता है, चालन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। और जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त मतलब भारत का गवर्नर कौन था? इसका जवाब आप कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। जो कैटफिश है बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति होती है तो इस्पात में ध्वनि की अधिकतम गति है। अगर सबसे कम गति किसमें होती है? तो निर्वात में। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है तो राजस्थान है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होती है? तो राजस्थान में। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22, जिसमें आपका भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। जो अपेक्षित आर्द्रता है किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आगे देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। जो संरचनात्मक बेरोजगारी है किससे उत्पन्न होती है? तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता से के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर एम.सी. छागला की कृति है। मतलब पुस्तक जो रोजेज इन दिसंबर किसने लिखी? तो एम.सी. छागला। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। जो प्रसिद्ध ब्रॉडवे है वो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। एम्स्टर्डम में से एम्स्टल नदी गुजरती है। मतलब इसके नाम से ही आधा नाम काट के नदी जोड़ दी जाती है। इसे आप याद रख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है तो 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष। और उसके बाद ये राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष। ये तीनों का 35 वर्ष होता है, ये याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक मतलब हुआ था। उसमें उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाना था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। जो नूर सुल्तान है कहाँ की राजधानी है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। जो लेब्राडोर है कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी तो 1953 में हुई थी। कहाँ? तो नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी तो 1953 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। जो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली है वो अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सुखना झील चंडीगढ़ में है। जो सुखना झील वो कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। तो अब देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो देखिए, कर्नाटक की प्राचीन नाम क्या था? तो मैसूर था। राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी।
क्षेत्रफल है तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या तो 6.10 करोड़, जिसमें पुरुष कितनी है तो 3.09 करोड़, महिला कितना तो 3.01 करोड़। साक्षरता है तो 75.4%, जिसमें पुरुष कितना तो 82.5% पुरुष है और महिला कितना 63.1%। उसके बाद देखिए लिंगानुपात तो 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 973 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व है तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 319 व्यक्ति मतलब रहते हैं। मुख्य भाषा है तो कन्नड़ है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़। उच्च न्यायालय है तो जहाँ राजधानी होता है वहीं ज़्यादातर उच्च न्यायालय होता है, मतलब बेंगलुरु। उसके बाद देखिए जिला तो 31 जिला है टोटल राजस्थान में। 31वां कौन है तो विजयनगर। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। सीमा में देख लीजिए तो उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा, दक्षिण में केरल, पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पूर्व में, पश्चिम में अरब सागर। आगे देखिए प्रमुख नगर है तो हम्पी है कहाँ तो कर्नाटक में, बेलगाम कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक में, हुबली कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में। प्रमुख लोक नृत्य है तो यक्षगान है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है तो कर्नाटक का। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। पर्यटन केंद्र देख लीजिए तो टीपू सुल्तान का मकबरा है, बीजापुर का गुल गुम्बज है, जोग गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर मैसूर में है, तुंगभद्रा अभयारण्य भी है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, रमन अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, मैसूर पैलेस है। ये सब कहाँ कर्नाटक में। विधानमंडल कैसा है तो द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या है तो 224, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 12। राजकीय पशु है कर्नाटक की तो सिलेंडर लोरिस। राजकीय पक्षी है तो धनेश। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो केसी रेड्डी। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो केसी रेड्डी थे, केसी रेड्डी। प्रथम राज्यपाल थे एच.जे. वाडियार कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल थे। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किया था कहाँ बेलगाम में। तो बेलगाम कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक में। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जलप्रपात जोग गरसप्पा जलप्रपात कहाँ है तो कर्नाटक में। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नगर और सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं तो बेंगलुरु को कहते हैं। वो कहाँ है तो कर्नाटक में। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। जो कर्नाटक का जो रत्न है वो किसे कहा जाता है तो मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज है तो बीजापुर का गोल गुंबज है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज है तो बीजापुर का गोल गुंबज है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। जो भारत का बगीचा है वो किसे कहा जाता है तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का बगीचा। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। जो स्वतंत्रता के पश्चात जो 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किसका किया गया था तो कर्नाटक का। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया, मतलब मैसूर पहले था इसका प्राचीन नाम, लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया तो कर्नाटक कर दिया गया था। बेलूर और हेलविड विख्यात होयसल स्मारक हैं। सदाशिव को कर्नाटक गांधी के नाम से जाना जाता है। सदाशिव को याद रखेगा, कर्नाटक गांधी सदाशिव को। सोने की खान कोलार की खान कहाँ है तो कर्नाटक में, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे हमारा आज का क्लास नंबर 7 खत्म होता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसको एक कि आप जितना जल्दी पहुँचाइए, इस पर सब चीज़ आपको मिलेगा। इंग्लिश आपको पूरा मिलेगा, ग्रामर ईरर जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाइए, शेयर करिए, वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।